लेकिन 15/9/2025 को जब मेरा आदेश हुआ है तब से लेके आज तक हम सिर्फ चकबंदी ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं और हर बार मुझे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है और आश्वासन दे रहे हैं लेकिन आ नहीं रहे हैं मौके आश्वासन कौन कौन देता है? नापने के लिए? हाँ, नापने के लिए। क्यों नहीं नाप पा रहे? कहीं बिजी हैं? अब कहीं ना कहीं हो सकता है उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव हो। नहीं तो हम देखें बृहस्पतिवार को मेरे वहाँ नापने आए थे तो हम कहें सर आए हैं यहाँ तक तो मेरा भी नाप दीजिए। तो क्या किए, कह रहे हैं हमको खालेगढ़ जाना है, वहाँ सीओ साहब आके बैठे हुए हैं, वहाँ का कुछ विवाद है। लेकिन जब हम वहाँ गए तो वहाँ देखे ये लोग आपको बरगला रहे हैं? बरगला रहे हैं, खाली दौड़ा रहे हैं, मतलब पीछे पीछे दौड़ा रहे हैं। उनको अलग विशेष कोई काम हो? विशेष कोई काम अच्छा, नहीं, कोई विशेष काम नहीं है। एप्लीकेशन लेके घूम रहे हैं। इस एप्लीकेशन में एक चीज आपने उल्लेख किया है कि 5,000 रुपए जो है डिमांड किया जा रहा है। ये डिमांड कौन कर रहा है? ये लेखपाल साहब किए थे, उत्कर्ष सिंह। कैसे डिमांड कर दी? डिमांड है उनके पास। हम गए थे सोमवार को, जो पिछला सोमवार आपका गया है, सोमवार को गए। हम कहे सर चाहे जैसे हो सके पैमाइश करा दीजिए, खेत की रोपाई शुरू हो गई है और मैं 2 साल से मेरा ज़मीन कोई और जोत रहा है। तो हम कहें सर आके नपवा दीजिए। तो कहें कि नपवाने के एवज में कुछ खर्च आएगा, लगभग 5,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। हैं तो हम कहें चलिए ठीक है दे देंगे, लेकिन आकर के उसको पैमाइश कर दीजिए। तो कहें कि अगले दिन बताए थे कि अगले दिन हम आएंगे, लेकिन अगले दिन कह रहे हैं कि कोई टीम गठित हो गई है, खालेगढ़ जाना है जांच करने। तो हम कहे चलिए ठीक है अगले दिन नहीं आ रहे हैं, एक दिन के और बाद आ जाइए। उस दिन भी नहीं आए। बृहस्पतिवार को आए हैं दूसरे के लोगों का नापने। तो हम कहें सर आज आपको गाँव तक आ ही गए हैं, आज मेरा नपवा दीजिए। तो कह रहे हैं हमको जाना है खालेगढ़। हम भी खालेगढ़ गए, इनके पीछे पीछे चले गए, हम भी गए। वहाँ जाने पे पता चल रहा है कि ये खालेगढ़ न आकर के सीधे चले गए फरिंदा। और कानगो साहब जो हैं प्रहलाद वर्मा जी, वो जा करके फरिंदा ऑफिस में काम कर रहे थे और लेखपाल साहब अपना फ़ोन बंद करके पता नहीं किस काम में बिजी थे भाई, उनका पर्सनल है, लेकिन उनका फ़ोन बंद था। हैं बात उनसे हुआ नहीं दोबारा। लेकिन कानगो साहब बताया कि ऐसा है कि ऐसी बात थी, हम चले आए यहाँ काम कर रहे हैं। अब 2-4 दिन के बाद 5 दिन के बाद कल परसों में आपका नप जाएगा। फिर हम शुक्रवार को मतलब देखे, शनिवार को हम गए महाराजगंज डीएम साहब के वहाँ, उनको एप्लीकेशन दिए। डीएम साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई, वो चले गए थे कहीं थाना दिवस में। तो अपर जिलाधिकारी साहब से मुलाकात हुई तो उनको हमने एप्लीकेशन दिया, जिसका एप्लीकेशन का फॉर्म तो है ये, इसको देखें आप हैं। और साहब ने कहा है कि कल परसों में नपेगा, लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया। लेकिन जब से हम देख रहे हैं, जब से हमारा आदेश हुआ है। अच्छा, क्या आपको ये नहीं लगता कि जो बड़े अधिकारी हैं वो आश्वासन देते हैं, वो आपकी बात सुनते हैं? हाँ, लेकिन यहाँ जो मौके पे नहीं कुछ हो रहा है। मौके पे नापने का जो पैमाइश करने का बात है वो नहीं हो रहा है। हाँ, सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। अब इतने धूप में बताइए, हम लोग यहाँ आके खेत में खड़े हैं, हम लोग के बाल बच्चे हैं भाई, 2 पैसा अगर कमाएंगे नहीं तो कहाँ से खाएंगे जिएंगे? हैं गरीब आदमी है। ऐसा भी नहीं है कि 2-4 एकड़ हमारे पास है। ये हमारा चक जो है लगभग 45-45 डिसमिल का चक है। और 45 डिसमिल ज़मीन के लिए, जिसमें से 124,000 तो हमको मिला है, 64,000 सिर्फ लेना है। उसके लिए हम 6 महीने से ऑफिस को चक्कर लगा रहे हैं। इस मामले में इसके बाद किसी तरीके का कोई विवाद तो नहीं है? नहीं, कहीं से कोई विवाद नहीं है। मेरा कोई विपक्षी नहीं। हम सीओ साहब को वहाँ जब वो मुकदमा दायर किए तो मेरे विपक्ष में कोई था ही नहीं। कोई नहीं। माने कि आपको इस आदेश पे जमीन नाप के देना ही सिर्फ, हाँ सिर्फ देना है। कुछ और लोग हैं यहाँ, इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? राम बिहारी जी। बताओ। गेरुआ वस्त्र में है, सूबे के मुख्यमंत्री भी इसी वस्त्र में होते हैं। अब ये है कि आप किसान हैं, पर कितना कि आप किसान हैं? हाँ, किसान आप दिन रात धूप में मेहनत करते हैं सर। क्या मामला? अब यही बंटवारा का है मामला। जो चाचा हैं हमारे, मतलब पिताजी थे, उनके भाई थे 2, तो उन सब के लड़के जो है, हाँ बंटवारा करवाना है। आदेश का देखिए क्या लिखा है इसमें, 25/6/2025। हाँ हम भाई 7/2025 का आदेश है। तभी का अभी तक नहीं मिला, कुछ एक पीछे। तो आप क्या चाहते हैं? नाप के आपको मिल जाए? हाँ भाई, वही नाप को हमें मिल जाए बस, उसके लिए कोई। ये जान लीजिए कि इनका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मांग है, इतना डिमांड है कि इनका जो आदेश हुआ है उसी के अनुसार इनकी जो चक है वो काट के दे दी जाए, बांट के दे दिया जाए। क्योंकि अब रोपाई का सीज़न लगभग अपने चरम पर है। और आप देखिए जहां हम खड़े हैं ये रोपाई हुई खेत ही है। और अगर ये इन्हें रोपाई करना होगा तो ये खेत जो है इनका पैमाइश करके मिल जाना चाहिए। अगर वो नहीं मिलेगा तो फिर आगे आने वाले समय में हो सकता है कि कुछ विवाद जनरेट हो, क्योंकि जब ये किसी और के खेत में जाएंगे तो फिर दिक्कतें होंगी, और जब विवाद होगा तो फिर मामले बढ़ेंगे, और जब मामला बढ़ेगा तो ये सारी चीज़ें कागज़ों पे नोट होंगी। लेकिन इसी बीच अगर किसी तरीके का कोई अनबन हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है। और सबसे बड़ा सवाल ये भी बनता है कि ये जो किसान हैं ये कितना झेले, क्योंकि एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री इस बात को लेकर
लगातार आश्वस्त करते हुए नज़र आते हैं कि यहाँ का जो किसान है वो इतना मेहनती है जिसके बल पर पूरी दुनिया भर में नाम होता है इस देश का। लेकिन ये आज आप जान लीजिए कि जब ऐसे पन्नी में ले करके ये लगातार ऑफिस के चक्कर लगाता रहेगा तो क्या डेवलप कर पाएगा, क्या ग्रोथ कर पाएगा। जब फंसा रहेगा तो क्या कमाएगा और क्या खाएगा और क्या उपजाएगा। और ये जान लीजिए कि जब इसकी पैमाइश नहीं होगी तो आखिर ये कब रोपाई करेगा। मार तो कभी मौसम की भी होती है, मार कभी तंगी होती है पैसे की, मार कई जगह से होती है, लेकिन जो साहबों के हाथ में है उसका मार नहीं होना चाहिए, उस पर न्याय होना चाहिए। क्योंकि आप इस बात को मत भूलिए कि अगर आप सरकारी अधिकारी हैं तो इसी देश के किसानों के लिए आप काम कर रहे हैं। और ये आपसे निवेदन है कि इनके चेहरे को ज़रा देखिए कि जब ये खेतों में काम करके अपने घर पे जाते हैं तो इनके बच्चे इसी चेहरे को देखते हैं। जब रोपाई नहीं हो पाएगी तो इनके बच्चे क्या खाएंगे।